नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कैंप 4 पर आएंगे हम अभी। यहां पर अमेरिका पर हमला, अमेरिका पर हमले, रूस चीन की तैयारी, ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिका पर हमले और रूस और चीन की तैयारी, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मैं चाहूंगा इसको करेक्ट करें, लेकिन एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। यहां पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एक बहुत बड़ी तैयारी की जानकारी हमारे पास आ रही है। किस तरीके से रशिया जो है और चाइना जो है वो तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े अमेरिका पर अटैक की। ये एक एक डिटेल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। आइए जरा सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे दर्शकों को ये खबरें दिखाने से पहले आज की टॉप न्यूज क्या है 4 बजे की आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है हमारे सामने, ये देखिए, सीरिया में इजराइल का विनाशक हमला, 2.5 मतलब 2.5 की तीव्रता का भूकंप। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, रूसी जासूस का खुलासा, अमेरिकी सेना पर हमलों की तैयारी में रूस इस वक्त की बड़ी खबर। और क्रीमिया से बड़े जंग की तैयारी, रूस की जबरदस्त तैनाती इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जंग की तैयारी में चीन, समंदर में बड़ी वॉर ड्रिल। ये पांचों चारों खबरें जरा मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ये सारी खबरें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीरिया में आईडीएफ का हमला, 2.5 की तीव्रता का भूकंप आया वहां पर। अमेरिका पर हमले की तैयारी में रशिया, बड़ी खबर। क्रीमिया में रूस ने बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया है। समंदर में चीन की वॉर ड्रिल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, कुपियांस्क में रूसी सैनिकों पर अचानक हमला किया। आमिर साहब, फर्स्ट ऑन TV9 है ये। खार्किव की ओर बढ़ रहे रूसी सैनिकों पर फायरिंग। ये देखिए आमिर साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। Впереди наши! Впереди наши! Наши прямо! Наши там! Наши там! Прямо! 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 की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में भीषण फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्ले करिए। ये देखिए जरा, रूस का यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर कब्जे का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आमिर साहब, फर्स्ट ऑन TV9 है वेपन, ये देखिए जरा। ये फर्स्ट ऑन TV9 आपके सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा दोनों विजुअल्स दिखाइए, दोनों विजुअल्स दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो आपके सामने ग्राउंड जीरो से, वॉर फ्रंट से तस्वीरें आ रही हैं, मारे गए फ्रंट लाइन पर मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए किस तरीके से यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन है, दूसरी तरफ किस तरीके से अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर विपिन मेरे बगल में आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये विजुअल्स आपको हैरान करने वाले। माइंस की चपेट में आए यूक्रेनी सैनिक, हैरान करने वाली तस्वीर, जख्मी साथी के रेस्क्यू के वक्त फटा माइन। ये देखिए शॉट देखिएगा, कुछ उसको लेकर जा रहे होते हैं स्ट्रेचर पर, दिखाइए जरा, प्ले करिए। ये देखिए इसका प्री रोल है 7 सेकंड का, फिर से प्ले करिए इसको जरा, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। ये देखिए जरा किस तरीके से इसको लेकर जा रहे हैं और ये एक्सप्लोजन होता है। आपके सामने ये देखिए जरा, एक बार इसको जरा फुल फ्रेम पर दिखाइए। कई इलाके में रास्तों में रूसी माइंस का जाल है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन में रशिया की माइंस हटाने में कम से कम 50 साल लगेंगे और कम से कम इसमें $15 बिलियन का खर्चा आएगा। 50 साल और $15 बिलियन का खर्चा सिर्फ माइंस हटाने में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूसी गोलाबारी से देरा यूक्रेनी सैन्य बेस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डोनेस्क में रूस के T-80 टैंक का हमला, ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। यूक्रेन के 4 सैन्य पोस्ट को किया गया तबाह। विपिन जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, प्ले इट ऑन। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, माइंस की चपेट में ग्राउंड जीरो पर वो लड़ाई, अब आपके सामने आर्टिलरी, इन्फेंट्री सब दिखाई दे रहा है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का गुरिल्ला अटैक। विजुअल देखिएगा जरा, पोक्रोवस्क में रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग। ये देखिए, ये है विंटर वॉरफेयर। ओ, रूसी फायरिंग में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। जहां जहां बर्फ जम गई है वहां वहां अभी भी गोलीबारी चल रही है। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का गुरिल्ला अटैक। पोक्रोवस्क में रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट में आपको दिखा रहा हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए। लेबनान में बड़े अटैक किए गए हैं, गाजा में बड़े अटैक किए गए हैं। सीज फायर सिर्फ कहने के लिए है, इजराइल ने अपनी एक टीम को कतर भेज दिया है। ब्रेकिंग और शॉट, सीज फायर के बीच इजराइल का लेबनान पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान के नाबाती जिले में इजरायली बमबारी। ये देखिए जरा, नाबाती में हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर मेंशन करें जरा। लेबनान के नाबाती इलाके में बमबारी की गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जर्मनी में नए साल के जश्न में भारी हिंसा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बर्लिन में आतिशबाजी के दौरान अपार्टमेंट में धमाका हुआ। ये देखिए, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग गंभीर। ये देखिए जरा, ये जर्मनी के हालात हैं। वहां पर फायरवर्क्स जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बन गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। बर्लिन हिंसा में 30 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। ब्रेकिंग और शॉट, एक इंसान बंदूक से फायरवर्क्स कर रहा है। ये देखिए, हिंसा के आरोप में 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। आयमन साहब करिएगा जरा, दिखाइए ये जरा। आयमन साहब, ब्रेकिंग का म्यूजिक डाउन करिए। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक गन है इसके पास जिससे फायरिंग कर रहा है। ये देखिए जरा, दोनों शॉट्स दिखाइए एक साथ जरा, दोनों शॉट्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों शॉट्स। ये जर्मनी में फायरवर्क्स के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर करीब बर्लिन में 35 अपार्टमेंट्स जो है वो खाली करा लिए गए हैं। वहां पर बुरे हालात हैं। सीधे आइए अब जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही है। ये 8 खबरें आपके सामने हैं। पहली बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाई, यहां पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन, यहां पर एक और ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर। ये तीनों खबरें जो है 1, 2, 3, ये सारी खबरें बता रही हैं कि ग्राउंड पर जरा 3 का फ्रेम बनवा दीजिए एक बार। आइए अभिषेक, ये देखिए 1, 2, 3, ये तीनों खबरें बता रही हैं कि ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो अगेंस्ट यूक्रेन दिखाई दे रही है। भले ही ज़ेलेंस्की कितने भी बड़ी बातें करें। जर्मनी की दोनों खबरें देखें आप मेरे यहां पर, ये जर्मनी की खबरें बता रही है, क्योंकि वो फायरवर्क्स जो हैं उसने वहां पर दहशत पैदा कर दी है। और जर्मनी की जो सरकार है वो बहुत परेशान है। वो अपनी पुरानी पॉलिसी में चेंजेस ला रही है एंगेला मर्केल के टाइम पर, जिसमें वहां पर जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको वेलकम किया जाता था, लेकिन उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल जीडी बख्शी सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मेरे साथ हैं जनरल अनुज माथुर सर, थैंक यू वेरी मच सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, आपको भी नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वी मिस्ड ऑल ऑफ यू अ लॉट सर। आप सभी लोग वेकेशन पर थे, ये नाइंसाफी है। हम यहां पर शो कर रहे थे, आप वेकेशन पर थे, बट नेवरदलेस हैप्पी टू सी यू बैक। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 खबरें, इफ यू हैव जस्ट जॉइंड इन, 4 खबरें आपके सामने आ रही हैं। एंड फर्स्ट टेक मैं लूंगा अपने मेहमानों से। बड़ी खबर, इजरायली हमले से काफी सीरिया की धरती ब्रेक करिए। एलेप्पो में इजरायली बमबारी से आया 2.5 की तीव्रता का भूकंप। नंबर 1 न्यूज, कट टू सिंगल फ्रेम, बैक टू दिस अगेन। इधर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग, अमेरिकी सेना पर विनाशक हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा, 3 रूसी जासूसों की गिरफ्तारी से खुलासा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए, तीसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सीधे आइए, क्रीमिया में यूक्रेन को विनाशक जवाब देने की तैयारी। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, क्रीमिया की ओर रूसी सेना का बड़ा काफिला। और चौथी बड़ी खबर, सीधे आइए, समंदर में चीन की अमेरिका से जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, जापान द्वीप के पास जल मार्ग ब्लॉक करने की ड्रिल। बड़ी खबर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? 2025 वी विल सी, हम लोग देखेंगे एंड गेम इन यूक्रेन। देखिए, जहां तक जमीनी लड़ाई का सवाल है, रूस की फौज निरंतर दबाव डाल रही है। पेट्रोवस्क से वो केवल 4 किलोमीटर दूर है
और क्रामातोर्स्क की लाइन, जहां उसने ये लाइन पार कर दी, उसके और नीप्रो रिवर के बीच में कुछ नहीं है। दे कैन गो राइट अप टू द नीप्रो रिवर। जहां तक कुर्स्क का सवाल है, वहां भीषण लड़ाई हो रही है। 40 से 45% उन्होंने इलाका खाली करवा दिया है यूक्रेन से रूस ने, और इसके अलावा वो वहाँ भीषण पलटवार करने की अभी फिराक में है। कोरियाई फौजों ने भी बड़ा हमला किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूक्रेन के जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो ज़्यादातर जो है ऑप्टिक्स के लिए है। वो ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ड्रोन में जैसे मैंने बताया जो चार्ज होता है, जो वॉरहेड होता है 20 से 30 केजी का होता है। जवाब में रूस अटैक कर रहा है। एक टेक में लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज होने वाला है 2025 में? क्या आपको ऐसा लग रहा है? थोड़ा सा शार्प टेक सर। देखिए, जहां तक हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं पहले दिन आऊंगा और सीज फायर करा दूंगा इन सितु दोनों देशों के बीच, मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। सर, इसमें समय लगेगा। पॉइंट टेकन। लेकिन आपने कहा है अब पॉइंट टेकन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर जूम इन करके आएंगे अभिषेक। आज की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है, मेरे बगल में विपिन दिखाइएगा। सॉफ्ट जूम इन, ब्रिलियंट वर्क। कुर्स्क में यूक्रेन का विनाशक हमला, बड़ी खबर। हाइमार्स मिसाइल अटैक से दहला रूसी सैन्य ठिकाना, बड़ी खबर। हमले में रूसी मरीन ब्रिगेड की कमांड पोस्ट तबाह, कई इमारतों को भारी नुकसान, आर्मर्ड व्हीकल जलकर खाक, ब्रेकिंग और शॉट्स। रूस ने 4 यूक्रेनी मिसाइलों को मार गिराया, इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल्स हैरान करने वाले, ये फर्स्ट ऑन TV9 है। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए कुर्स्क में यूक्रेन का विनाशक हमला। यूक्रेन का विनाशक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। हाइमार्स मिसाइल अटैक से दहला रूसी सैन्य ठिकाना, बड़ी खबर। ब्रेकिंग अभी उसे कब रखिएगा, बीच बीच में एम्बुलेंसेस को लाउड करिए। ये देखिए जरा, हमले में रूसी मरीन ब्रिगेड की कमांड पोस्ट। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि कुर्स्क में अगर यूक्रेन का कब्जा है तो वो हमला किस पर कर रहा है? वहां पर यह सबूत है कि यहां पर पूरा कब्जा यूक्रेन का नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो विजुअल से, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी सेना पर रूस का विध्वंसक पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। धमाकों में तबाह यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल, शॉट देखिएगा जरा। इंटेलिजेंस की जानकारी पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यह देखिए, यानी तू डाल डाल में पात पात। यह बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए कुर्स्क में, मैं चाहूंगा राइट वाला एमएस साहब करिएगा। कुर्स्क में जो हमले चल रहे हैं, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रशिया को अनप्रेसिडेंटेड लॉसेस हुए हैं, बड़ी खबर। यूक्रेन जंग में रूस को बड़े नुकसान का दावा। 2025 के पहले दिन रूसी सेना को बड़ा झटका लगा है। 24 घंटे के दौरान करीब 1400 रूसी सैनिकों की मौत, बड़ी खबर। कुर्स्क जोनेस में यूक्रेन ने तेज किए हमले, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। यहां पर विपिन अपर गोप्रो के साथ कुर्स्क वाली पहली खबर और शॉट। अपर गोप्रो के साथ कुर्स्क वाली पहली ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, जहां पर मिलिट्री कमांड पोस्ट में अटैक किया गया है। ये देखिए, रूसी सेना पर यूक्रेनी कहर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा तेजी से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, 2025 के पहले दिन रूसी सेना को बड़ा झटका लगा है, बड़ी खबर। 24 घंटों के दौरान करीब 1400 रूसी सैनिकों की मौत, बड़ी खबर। 14 फरवरी 2022 से अब तक करीब 7,92,170 रूसी सैनिकों की मौत। हर एक वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जे के लिए 102 रूसी सैनिकों की मौत। रूस ने अब तक करीब 4,168 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया, जो जानकारी आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। क्रीमिया में यूक्रेन को विनाशक जवाब देने की तैयारी, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। क्रीमिया की ओर रूसी सेना का बड़ा काफिला, ब्रेकिंग और शॉट्स। क्रीमिया के शहरों में विध्वंसक हथियारों की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट्स। हॉटजियर तोप, कार्गो ट्रक, रेडार स्टेशन का मूवमेंट। क्रीमिया में मूवमेंट हो रहा है। क्रीमिया विंड टेलीग्राम चैनल का बड़ा दावा,
सीधा ये जरा क्रीमिया में रूस की बड़ी जंग, सीधे देखिए इसके अपर गोप्रो पर, देखिए जरा बड़ी जंग की तैयारी, जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। और ये देखिए जो इंफॉर्मेशन है, क्रीमिया के पास रूसी सेना का बड़ा काफिला दिखाई दिया है। ब्लैक सी से सटे शहरों में विध्वंसक हथियारों की बड़ी तैनाती, 152 mm D-20 हॉटजियर कामाज ट्रक, रेडार स्टेशन का मूवमेंट, क्रास्नो पेरकोपस्क आर्मिंस से खेरसौन तक बड़ी तैनाती है। 3 दिन पहले सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के भीषण हमलों के बाद रूस का एक्शन हुआ है। द वॉइस ऑफ यूक्रेन के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसमें जो रशिया का लॉस हुआ है वो वाली खबर लगाइए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, क्या क्रीमिया में बड़े जंग होने वाली है? बिल्कुल, देखिए निशांत, क्रीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है और रशिया किसी भी कीमत पे इस टेरिटरी के साथ कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्रीमिया के ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी यूक्रेन की रेजिस्टेंस छोटी मोटी बाकी बची हुई है उसको वहां से दूर कर दिया जाए। और ये बात दोनों देशों में कहीं ना कहीं ये एक बैकड्रॉप है कि वो भी ट्रंप वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस युद्ध का अंत होना चाहिए, इसलिए वो हर जगह अपनी गेंस को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे क्रुस्क में जो हो रहा है, या क्रीमिया में हो रहा है, या डॉनबास के इलाके में रशिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जहां तक अब आप जो बता रहे हैं सर, एक बार जरा आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, उसके बाद ऑन स्क्रीन हम ब्रांडिंग चेंज करेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसी खबर जो आपके होश फाख्ता कर देगी। सोचिए क्या हुआ है। सीरिया में एक बार फिर से ऐसा धमाका किया गया है जिससे 2.5 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। क्या यह फिर से कोई कंट्रोल न्यूक्लियर अटैक था इजराइल का? ब्रांडिंग चेंज करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यह देखिए इजरायली हमले से भूकंप, यह देखिए जरा मिडिल ईस्ट में कोहराम, फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली हमले से कांपी सीरिया की धरती। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। एलेप्पो में इजराइल का बंकर बस्टर बम से हमला, इजरायली बमबारी से आया 2.5 की तीव्रता का भूकंप। बड़ी खबर जो है वो तीसरी लाइन में है। सीरिया के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर बमबारी, सीरिया में डिफेंस फैसिलिटी पर इजरायली एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले से कांपी सीरिया की धरती। यह देखिए जरा, एलेप्पो में इजराइल का बंकर बस्टर बम से हमला, इजरायली बमबारी से आया 2.5 की तीव्रता का भूकंप। सीरिया के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर बमबारी, सीरिया में डिफेंस फैसिलिटी पर इजरायली एयर स्ट्राइक। डे पे जो अटैक किया गया और यहां पर जो अटैक किया गया, ये एक में 3 की तीव्रता का भूकंप, दूसरे में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर बमबारी। मैं चाहूंगा ये वाला लीजिए, ये वाले दोनों शॉट्स लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, जो पहला 26 दिसंबर को अटैक था उसके लिए खबर आ रही थी कि ये न्यूक्लियर अटैक है, कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है। यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी ने कहा एक बार फिर से 2.5 की तीव्रता का भूकंप आया है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, पिछली बारी अटकल लगाई जा रही और ये दोनों थी, ये एक अमेरिकन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो इजराइल ने इस्तेमाल किया है वहाँ पे जो उनके वेपन स्टोर्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन बाद में वहाँ पे कोई जो है रेडिएशन वगैरह जो एकदम जो कि फर्स्ट साइन है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल का, रेडिएशन का कोई वहाँ पे नहीं इंक्रीज मिला, सिग्निफिकेंट राइज इन न्यूक्लियर रेडिएशन। तो उससे लोगों ने ये क्लेम खारिज कर दिया था जो पिछला क्लेम था। अब फिर ये हुआ है, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब, नीचे 2 विंडो दीजिए, बंकर बस्टर बॉम्ब डीप पेनिट्रेट करता है और फिर फटता है। और इस टाइप के बॉम्ब्स के इस्तेमाल से भी जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दर्जे की सेस्मिक एक्टिविटी दिखाई दे सकती है। मैं नहीं समझता कि अभी तक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये रूस को पता चल जाता, चीन को पता चल जाता, अमेरिका को पता चल जाता और बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया के बड़े एयरबेस पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमले में तबाह एयरबेस का बड़ा हिस्सा। बड़ी खबर, एयरबेस में मौजूद 3 डिफेंस सिस्टम नष्ट। तहरीर अल शाम के कब्जे से पहला
पहले किया गया हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीरिया पर इजराइल का अटैक 2.0। यहां पर 2025 में सीरिया पर इजराइल ने अचानक हमले तेज कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं जाऊंगा सीरिया में 3 बड़े इलाकों में एक साथ इजरायली अटैक हुआ है। बड़ी खबर, एलेप्पो में इजरायली हमले से आया 2.5 की तीव्रता का भूकंप। सुवेदा में सीरिया के बड़े एयरबेस पर बमबारी की गई। आईडीएफ ने एयरबेस में मौजूद 3 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। एलेप्पो में रिसर्च सेंटर, डिफेंस फैसिलिटी तबाह हो गई है। सीरिया में इजरायली हमलों की नई कड़ी की शुरुआत। ओहो, बड़ा इंटेलेक्चुअल पॉइंट था ये। लेकिन आइए जरा इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग ईरान को लेकर। ट्रंप की शपथ से पहले ईरान पर हमले की तैयारी में बाइडेन। ब्रेक करिए जरा। 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं बाइडेन। हमले को लेकर बाइडेन की एनएसए जैक सुलिवन के साथ इमरजेंसी बैठक। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी। अमेरिकी हमले की तैयारी पर एक्सियोस का सनसनीखेज दावा। मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यह देखिए, ट्रंप की शपथ से पहले, सीधा आइए, ट्रंप की शपथ से पहले ईरान पर हमले की तैयारी। बड़ी खबर, 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं बाइडेन। हमले को लेकर बाइडेन की एनएसए जैक सुलिवन के साथ इमरजेंसी बैठक। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी। अमेरिकी हमले की तैयारी में एक्सियोस का सनसनीखेज दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने बाइडेन को हमले की योजना बताई। 20 जनवरी यानी कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले हमले की तैयारी। हमले के कई विकल्पों को लेकर सुलिवन और बाइडेन में बात हुई है। सुलिवन का सुझाव, ईरानी डिफेंस कमजोर है, यह हमले का सही वक्त है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया ईरान परमाणु बम पर काम कर रहा है तेजी से। ईरान में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव की मांग तेज होने से अमेरिका अलर्ट पर है। मैं चाहूंगा इस खबर में बगल में ब्रेकिंग लीजिए और सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, क्या यह प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है आपको? देखिए निशांत, ये जो बात चल रही है कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के आने से पहले ईरान पे हमला कर सकता है, तो उस पर कई पॉसिबिलिटीज पे बात हुई है। उसमें यह संभावना बताई जा रही थी कि चूंकि ईरान को लगता है कि ट्रंप काफ़ी सख्ती बरतेंगे ईरान के साथ, तो क्या ईरान पहले न्यूक्लियर जो उनका एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ है, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़, जो कि 60% ऑलरेडी उनके पास है और वो 90% करके वेपन ग्रेड बनाना चाहते हैं, तो अगर ईरान ने ऐसा कर लिया तो क्या संभावनाएं बनती हैं? क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वैसे में क्या करेगा? क्योंकि यह पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है ट्रंप के आने से पहले। तो वैसी स्थिति में जो डिस्कशंस हुए थे उसमें यह बात हुई थी कि यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा रिपोर्ट कंफर्म होता है इंटेलिजेंस के द्वारा, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पे हमला करेंगे, क्योंकि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है और उनको यह भी पता है कि ईरान को लेके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो काफ़ी सख्त होने की संभावना है। तो वैसे में यह जरूर है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं कि ईरान को कैसे पूरी तरह से कंटेन किया जाए, कैसे उसको या तो सीज फायर के लिए या फिर जो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है उस पर कैसे बातचीत के लिए उनको मनवाया जाए। और हमले की भी संभावना बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ, सीरिया में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट, सीरिया में ईरान के मिसाइल प्लांट पर इजरायली हमला। इसका वीडियो पहली बार रिलीज किया गया है। अंडरग्राउंड ईरानी मिसाइल फैक्ट्री पर इजरायली अटैक। ये देखिए, लोकेशन लिखिए, ईरानी प्लांट पर 120 एलीट कमांडोज का हमला। बड़ी खबर, ईरान के साइंस एंड रिसर्च सेंटर को तबाह किया। बड़ी खबर, ये वीडियो देखिए, सितंबर में हुए इजरायली ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया। इजराइल ने पहली बार वीडियो जारी किया गया। ईरान के प्लांट पर 120 एलीट कमांडो का हमला। ये देखिए, सीरिया से। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके वीडियो की ग्राफिक्स पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ध्यान से देखिएगा, इसकी डिटेलिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे स्काई करिए। यह है वो ऑपरेशन, ध्यान से देखिए, यह है वो ऑपरेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एलीट कमांडोज थे इजराइल के, टिकर को ऑफ करना पड़ेगा आपको। ये एलीट कमांडोज थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बाइडेन के शॉट्स नहीं, यहां पर एक्शन शॉट्स दिखाइए। ये देखिए, बड़ी खबर। अब पॉइंटर्स देखिए, ईरान के मिसाइल प्लांट पर इजरायली अटैक। सीरिया में ईरान के मिसाइल प्लांट पर इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जानकारी है, इजरायली बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर ईरान की मिसाइल फैक्ट्री है। मस्याफ में अंडरग्राउंड मिसाइल प्लांट में घुसे 120 इजरायली एलीट कमांडर्स। यह जानकारी आ रही है। 2.5 घंटे के ऑपरेशन में ईरानी मिसाइल प्लांट में के चप्पे चप्पे को छाना गया है।
अब यहां पर और जो जानकारी आ रही है, सीरिया में ईरान के साइंस एंड रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए तुरंत यहां पर तेजी से, और सीधे मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूं। यह देखिए रूस चीन की तैयारी, और आगे देखिए अमेरिका पर हमला। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बाल्टिक देशों के ऊपर रूसी विमान होने से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। नेटो फाइटर्स ने स्क्रैम्बल कर दी रूस को वार्निंग। नेटो फाइटर्स प्लेन हुए एकाएक इकट्ठा। एक हफ्ते में 2 बार रूस नेटो आमने सामने। रूसी विमानों की घुसपैठ पर नेटो एक्शन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आ रही है, यूक्रेनी वेबसाइट यूरोपियन प्रावदा का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। मैं चाहूंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, नेटो फाइटर्स ने स्क्रैम्बल कर रूस को वार्निंग दी। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक देशों में IL-20 और AN-26 विमानों की घुसपैठ का दावा है। फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स की बात हो रही है। कैलिनग्राड से सटे लिथुआनिया में किया गया स्क्रैम्बल। 23 से 29 दिसंबर के बीच 2 बार रूस नेटो आमने सामने। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर से फिनलैंड तक नेटो ने बढ़ाई गश्त। दिसंबर में पोलिश F-16 फाइटर्स ने भी स्क्रैम्बल कर रूस को दी वार्निंग। रूस यूरोपियन प्रावदा न्यूज वीक, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी सेना पर विनाशक हमलों की तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के टारगेट पर यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस। जर्मनी में 3 रूसी जासूसों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। नेटो से बड़े जंग की तैयारी में रूस, जर्मनी का दावा। रूसी जासूसों ने हैंडलर को सैन्य ठिकानों को दी जानकारी। सीधे IS के अपर गोप्रो पर बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, जर्मनी में रूसी जासूस, बड़ी खबर, अमेरिकी टारगेट। यह देखिए, नेटो से जंग भड़की तो रूस के टारगेट पर सबसे पहले अमेरिकी बेस होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। इसके बाद चाइना ने जो तैयारी कर रहा है मिलिट्री ड्रिल, वो दिखाइएगा जरा। जर्मनी के ग्राफेनओवर में रूस के 3 जासूसों की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है। अमेरिकी बेस के नजदीक 3 जर्मन रूसी नागरिक डाइटर, अलेक्जेंडर और एलेक्स की गिरफ्तारी हुई है। 3 रूसी नागरिक, इनके नाम सिर्फ इनके माता पिता और इनके घर वालों के लिए जरूरी हैं। हैंडलर को सैन्य ठिकानों, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, वेपन स्टोरेज की तस्वीरें दी। जर्मनी ने कहा तीनों संदिग्धों पर विस्फोट, आगजनी की साजिश के आरोप। यह म्यूनिक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। यूरोप में जर्मनी से तुर्की तक अमेरिका के साथ बड़े एयरबेस हैं। एक्सप्रेस का यह दावा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। अमेरिका के खिलाफ चीन की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन युद्ध को देखकर चीन की जंगी तैयारी। प्ले करिए इसके शॉट्स को। यूक्रेन जंग में पैटर्न पर PLA का युद्ध अभ्यास। यूक्रेन जंग की तर्ज पर ड्रोन हमले की ट्रेनिंग। अमेरिकी हथियारों पर चकमा हमले और चकमा देने का अभ्यास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। समंदर में चीन की अमेरिका से जंग की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। दिखाइए जरा, मियाको स्ट्रेट में अमेरिकी सेना को टारगेट का अभ्यास। ये देखिए जरा, जापान द्वीप के पास जल मार्ग ब्लॉक करने की ड्रिल। चीनी नेवी और कोस्ट गार्ड ड्रिल में शामिल। जापानी समाचार पत्र की रिपोर्ट में दावा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के बाद सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। सर, यह ऐसा क्यों लग रहा है कि रशिया और चाइना दोनों कुछ बड़ा करने वाले अमेरिका के खिलाफ?
निशान देखिए, रशिया और चाइना बड़ा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, इसका प्रश्न अभी थोड़े बैकड्रॉप में होगा। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि वो अपनी ये जो मनूवर्स हैं, ये मनूवर्स उनको ये बताने के लिए हैं कि वी आर रेडी और आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उस समय पहले मैंने एक क्रिक नामक का अलाइनमेंट का प्रयोग किया था और ये थोड़ी देर में हमको देखने को मिलेगा कि ये चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया मिलकर के एक बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस बना करके और अमेरिका को बहुत बड़ी वो देने वाले हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, एक बार जाइए अपर गोप्रो पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा प्लीज। कम आइए यहां पर, चीन की अमेरिका से जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट आप बगल में दिखाइए, ये देखिए, इससे पहले वाली ये देखिए, अमेरिकी सेना को टारगेट बनाकर समंदर में चीन की जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। जापान द्वीप के पास चीनी नेवी और कोस्ट गार्ड की ड्रिल, यहां पर जापान द्वीप के पास स्ट्रैटेजिक जलमार्ग ब्लॉक करने की ड्रिल, यह इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिकी मदद को रोकने का अभ्यास, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, और फिर जो जानकारी आ रही है, जापान के इसी द्वीप के पास अमेरिका ने अपनी सेनाएं तैनात की थी। जापानी सेना ने पहली बार चीनी युद्धपोत की गतिविधियों की पुष्टि की। जापानी समाचार पत्र के हवाले से जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, नए साल में चीन का बड़ा सैन्य मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग का हेडर करके ठीक करके लेके आइएगा उसको जरा। ये देखिए जरा, ताइवान स्ट्रेट में चीन के 24 सैन्य विमानों की उड़ान, 18 चीनी विमानों ने पार की मध्य रेखा। चीन के 7 नेवल शिप ताइवान बॉर्डर के नजदीक, उत्तर पूर्व और दक्षिण से ताइवान को घेरा गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आइए जरा इस सब की डिटेल दिखाते हैं जरा। बड़ी खबर अब क्या हो रहा है ये समझिए जरा, इसी को रखिएगा यहां पर। चीन का मिशन 2025 ताइवान पर कब्जा। ये देखिए, नए साल में लगातार तीसरे दिन ताइवान स्ट्रेट में चीनी मूवमेंट। पिछले 3 दिनों में 48 से ज्यादा चीनी विमानों ने भरी उड़ान। पिछले 24 घंटे में 24 चीनी विमानों का मूवमेंट हुआ है। मध्य रेखा पार करने वाले 18 चीनी विमानों का ताइवान ने पीछा किया है। J-16 फाइटर जेट्स और KJ-500 सर्विलांस विमान ताइवान स्ट्रेट में मौजूद हैं। 7 चीनी नेवल शिप लगातार ताइवान स्ट्रेट में मूवमेंट कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। ये गैजोप्राम की खबर को लास्ट में रखिएगा प्लीज, लास्ट में यहां पर। इस सब के बीच में इससे ये खबर जो है ताइवान वाली खबर, इसकी ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक, क्या ताइवान को लेकर चाइना कुछ बड़ा करने वाला है बिफोर 20 जनवरी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी अभी अमेरिका ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अमेरिका अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है अभी? देखिए निशांत, अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया सी जिनपिंग का, जो 1 जनवरी जो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि ताइवान को यूनाइट करना उनका सबसे बड़ा मिशन है। जो वहाँ का राष्ट्रवाद है, वहाँ पे ताइवान का यूनिफिकेशन चीन के साथ उसका हिस्सा बन चुका है। और चूंकि इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे 4.5% के आसपास भी बताया जा रहा है कि उनका ग्रोथ रेट है, और कुछ तो बोल रहे हैं कि और भी कम है जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। तो वैसे में वो एक डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि यह मुद्दा जो है बहुत बड़ा है, इसी कारण से मुझे लगता है कि इस ढंग का स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन चीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान को अभी करे। उसका कारण यह है कि रूस, आप समझें कि रूस चीन के साथ अभी नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रंप रूस के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और चीन को अकेला ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो वैसे में यह संभावना कि चीन ताइवान पे अभी अटैक करे, मेरे लिए लगता है कि बहुत ही मुश्किल है चीन के लिए। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे आइए इजरायली हमले से भूकंप, ये बड़ी खबर मैं आपको जो दिखाने वाला हूं। मिडिल ईस्ट में कोहराम, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायल पर हमास का विध्वंसक पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट। अल कासम ब्रिगेड कर रहा है MLRS अटैक। सेल्फ मेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। गाजा से सटे नेटिवोट शहर को किया गया टारगेट। बड़ी खबर, लोकेशन हमास ने जारी किया MLRS अटैक का वीडियो। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसको एडिट करके तेजी से रॉकेट्स फायर करने का भी दिखाना चाहिए था।
इस सब के बीच में सीधा आइए बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए बड़ी खबर, इस वक्त एक बार कैंप 4 पर आइए। पूरे इजराइल में इस वक्त बड़ा अलर्ट है, आपको बताना चाहूंगा। पूरे इजराइल में बड़ा अलर्ट है, फ्लोर ब्रेकिंग। पूरे इजराइल में गूंजा हमले का एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए जरा, हूती के मिसाइल हमले को लेकर एयर रेड अलर्ट। बड़ी खबर, तेल अवीव के एयरपोर्ट पर गूंजा एयर रेड अलर्ट सायरन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, हमले का सायरन गूंजने से एयरपोर्ट में अफरा तफरी। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए एक और ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, हूती के हमलों से दहला इजराइल का बड़ा इलाका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रमल्ला में हूती का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के मिलिट्री बेस पर गिरी हूती की मिसाइलें। यरूशलेम के नजदीक हूती का सबसे विध्वंसक अटैक। ये बड़ी खबर, हूती ने फिर से अटैक किया। एक और बड़ी खबर, ओ शॉट देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, सेंट्रल इजराइल में हूती का भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। यरूशलेम से बेहद नजदीक हूती का हमला। मोदीन इलाके में हूती की मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। मोदीन में 2 मिसाइल मार गिराने का इजरायली दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हूती का इलाज करेंगे, लेकिन हूती जो है वो मान नहीं रहा है और अभी भी उसने अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है। अमेरिका ने कल अटैक किया, उसने आज बदला लिया। यूके ने अटैक किया, उसने बदला लिया। हूती क्या ज्यादा डिफिकल्ट है हमास और हिजबुल्लाह के मुकाबले? हूती इज डेफिनेटली ज्यादा डिफिकल्ट टारगेट है फॉर द सिंपल रीजन, इसकी रेंज खासकर इजराइल के लिए हमास और हिजबुल्लाह नेक्स्ट डोर थे, बिल्कुल उनके जो है पिछवाड़े में थे, तो वहाँ पे एक्शन लेना आसान है। रिपीटेड सॉर्टीज इन अ डे हो सकती हैं, लेकिन जहाँ हूती का सवाल है, यमन का सवाल है, उसकी रेंज ज़्यादा होने से आप लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं, उस पैमाने पे नहीं कर सकते जिस पे आपने लेबनान पर की थी और गाज़ा पर की थी। ठीक है, तो दूसरा हमने ये देखा है कि हूती का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा प्रिमिटिव है। कई सालों तक सऊदी अरेबिया ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, हवाई एयर अटैक्स हूती पे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सके उनका। अभी हाल में हमने देखा जब रेड सी में वो मिसाइल फायर कर रहे थे जहाज़ों पर, तब भी अमेरिका और यूके ने, फ्रांस ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन ये इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो काफ़ी हाई दर्जे की है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास बहुत कम है जिसको आप तबाह कर सके। वो ऑलरेडी स्टोन एज में है, तो आप कहां उनको स्टोन एज करेंगे? तो they have nothing to lose. आपको थोड़ी सी ज्यादा they have nothing to lose. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। नए साल में यरूशलेम पर हूती का पहला बड़ा हमला। यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यरूशलेम के रिहायशी इलाके पर गिरी हूती की मिसाइल। अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपकर लोगों ने बचाई जान। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यह बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए पहले हमारे दर्शकों को। यरूशलेम में बड़ा अटैक किया है, नए साल का पहला अटैक। सीधा आइए, हूती का हमला, इजराइल दहला इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, और मैं चाहूंगा सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा, हूती का हमला, इजराइल दहला। ये यरूशलेम की मत चलाइए, मिसाइल वाले शॉट चलाइए और यरूशलेम की ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा। पूरे इजराइल में हमले का एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजा। तेल अवीव, यरूशलेम,
मोदीन रमल्ला में हूती के हमले। हूती ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किए हमले। मिलिट्री फैसिलिटी के अलावा रिहायशी इलाके पर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड के यमन पर हमले के 24 घंटे के अंदर हूती का पलटवार है। हूती ने पहले ही धमकी दे दी है कि वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। हूती लगातार अटैक कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। हमारे सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया कहूंगा, लेकिन बड़ी खबर दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। अल तूफा इलाके में सीज फायर के बाद पहली बार हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर गिरा ग्लाइड बम। हिजबुल्लाह पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी, बड़ी खबर। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, बड़ा तेजी से ब्रांडिंग चेंज करिए, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब फैक्ट देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, ब्रेकिंग और शॉट। आधी रात युन सुक योल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। योल को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त। योल के घर पर 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। राष्ट्रपति आवास की तलाशी लेने का भी आदेश, लेकिन योल के समर्थकों ने रास्ता रोका। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। घंटों बाद भी युन सुक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण कोरियाई सेना ने गिरफ्तारी को रोका, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। युन सुक समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प, बड़ी संख्या में जुट रहे युन सुक योल के समर्थक। गिरफ्तारी का वारंट अवैध और निरर्थक, युन सुक के वकील ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूसी गैस सप्लाई रुकने से यूरोप में भारी संकट, ब्रेक करिए। मोल्दोवा में बंद कई हाई इंडस्ट्रियल कंपनियां, सिर्फ ब्रेकिंग। रूसी गैस सप्लाई रुकने से मोल्दोवा में बिजली संकट। स्लोवाकिया में भी कई इलाकों में गैस सप्लाई रुकी। यूक्रेन की वजह से यूरोप में गैस सप्लाई पर रोक। और लास्ट बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में सैंटा की पोशाक पहनकर हत्या की गई। सैंटा बने शख्स ने दुकान मालिक को मारी गोली, दिखाइए शॉट्स। गोली मारने से पहले सैंटा की पोशाक पहने शख्स ने सेल्फी ली। रूस के चुवाशिया में हुई सनसनीखेज वारदात।